टेलीमेडिसिन है क्या? टेलीमेडिसिन एक ऐसी पद्धति है जो घर बैठे आप किसी भी मर्ज को लेके बात करते हैं ऑनलाइन, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के ज़रिए, और आपको डॉक्टर मिलते हैं ऑनलाइन, बात करते हैं आपसे, आपकी परेशानी को समझते हैं, आपको बीमारी को डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद, खोजने के बाद आपको वो मेडिसिन बताते हैं कि फला मेडिसिन लीजिए और इससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये प्रचलन में कब आया? इसका प्रचलन में ये तब आया जब बहुत ही भयानक बीमारी, महामारी चल रही थी हमारे देश में। कोरोना काल में इसका अस्तित्व में आया टेलीमेडिसिन, और कोरोना काल में ये बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े लोग क्लिनिक जाने से कतराने लगे, हॉस्पिटल जाने से डरने लगे। लेकिन उनके आगे एक ऑप्शन और भी था कि वो लोग डॉक्टर से वीडियो कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, वॉइस कॉल के ज़रिए डॉक्टर से कैसे कनेक्ट हों और अपनी पीड़ा को बता पाएँ और नज़दीकी मेडिकल शॉप से मेडिसिन ले पाएँ। तो ऐसे में घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दिए गए नंबर पे बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों की समस्याओं को समाधान किया गया, और इस नंबर पे मुझे लगता था हर वक्त घंटी बजती ही रहती थी। रिसीव करने पे परेशानी होती थी कि मुझे ये तकलीफ़ है, फला तकलीफ़ है, कहीं ये मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। क्योंकि कोरोना जितना इस दुनिया में फैला हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा हमारे दिमाग में फैला हुआ था। हम सहमे हुए थे, हम डरे हुए थे। जितना ही ज़्यादा बड़ा इंसान, यानी बड़े का मतलब मेरा अमीर इंसान, उतना ही ज़्यादा मौत से और कोरोना से डर रहा था। और जितना भी छोटा इंसान, मेरा मतलब गरीब इंसान, वो धड़ल्ले से मास्क के और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। उसको अपनी चिंता नहीं थी, उसको अपने परिवार की चिंता नहीं थी, उसको कोरोना की चिंता नहीं थी। और वो बाहर निकलता था, पुलिस वाले उसको खदेड़ते थे, वो फिर घर में घुस जाता था, उसके बाद फिर निकल के बाहर आता था तो उसको क्या आता था? रोमांच। उसको बड़ा रोमांच आ रहा था वहाँ पे। वो एंजॉय कर रहे थे गरीब आदमी कि पुलिस का दौड़ाना, वो भाग जाना, उनको हाथ में ना आना, ये उनके लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी कि हमको पकड़ नहीं पाए। चलिए, अगर कोई एक से चौराहा दूसरा चौराहा पार कर जाता था इत्तेफाक से, तो वो अपनी कहानी सैकड़ों जगह बताता था कि मैंने इस चौराहे को पार किया, फिर उस चौराहे को पार किया, और मुझे पुलिस वाले टच तक नहीं कर पाए। उनको लगता था हमने ये जग जीत लिया। ये अपनी पीठ ना अपने आप थपथपा लेते थे, शाबाशी अपने आप को दे लेते थे कि वाह शाबाश बेटा, तुम तो पार कर गए यार, और तुमको किसी ने टच तक नहीं किया, जाने नहीं, रोका तक नहीं जाने के लिए। ये अपने बातें जो है, तारीफ अपने आप अपने मुंह से खुद करते थे अपनी। चलिए, खैर वो दिन अब ना आए और वो काले दिन हमको न देखने ना पड़े इस ज़िंदगी में, तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही भयानक और डरावना समय था। उसमें जितना भी अमीर इंसान था, बड़े लेवल का था, वीआईपी था, वो काल के गाल में तो समा ही गया, बल्कि अपने परिवार को अकेला छोड़ गया। मुझे बहुत ही बड़ा दुख है कि ढेर सारे भाई हमारे कोरोना काल में
काल के गाल में समा गए। और अफसोस कि बहुत देर हुई वैक्सीन आते आते, बहुत टाइम लगा, लेकिन दुनिया जहाँ के वैज्ञानिक एक हो गए तब जाके वैक्सीनेशन का इजाद हुआ और वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ। खैर अभी तो बहुत ही ऑल इज वेल है, सब ठीक ठाक है। आपको भी कहीं कोई परेशानी हो तो जैसे मैंने लॉकडाउन में लोगों की मदद की थी, उसी तरीके से आप मुझे दिए गए नंबर पे फ़ोन करेंगे, आपको एलोपैथ के डॉक्टर मिलेंगे, होम्योपैथ के डॉक्टर मिलेंगे और आयुर्वेद के डॉक्टर मिलेंगे। तीनों चिकित्सा पद्धति के तीनों डॉक्टर अलग अलग आपको मिलेंगे। बस आपको ये बताना रहेगा कि मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर से, होम्योपैथ के डॉक्टर से, आयुर्वेद के डॉक्टर से या फिर एलोपैथ अंग्रेजी दवा के डॉक्टर से बात करनी है। आपका कॉल ट्रांसफ़र किया जाएगा और ट्रांसफ़र करने के बाद आपको डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देगी कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप उनको ना परेशानी बताएंगे, परेशानी बताने के बाद आपको डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि आपको आखिर कौन सी मर्ज रोग है। उसके बाद डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और आपके व्हाट्सएप पे भेज देगा और आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ परचेस कर लेंगे, खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो टेलीमेडिसिन का जो जन्म हुआ वो बहुत पहले हुआ था, लेकिन हमारे अस्तित्व में वो तब आया जब कोरोना काल का समय चल रहा था। तब लोगों को इसकी अहमियत पता चली और आज वो टेलीमेडिसिन एक फलता फूलता व्यवसाय भी बन गया। लोगों के बीच में काफ़ी गहरी पैठ बना ली है। तो आप भी कहीं मत जाएं, आप सबसे पहले टेलीमेडिसिन के ज़रिए अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इस नंबर पे फ़ोन लगा के आपको ज़रूर सहायता मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।